हेलो साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस अकेडमी पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था किरचॉफ के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल। आज हम लोग और न्यूमेरिकल देखते हैं जो कि आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा भी गया है। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर केवल और केवल वही न्यूमेरिकल कवर करेंगे ज़्यादातर जो आपके यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है या उससे संबंधित अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम लोग यहाँ पे सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। ये 1 वोल्ट की बैटरी लगी है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है और ये कितना है 4 ओम का रेजिस्टेंस है। कहा कि संलग्न परिपथ में I1, I2 व I3 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि आप लूप चेक करिए। लूप में आपको कैसे चलना है आप ये डिसाइड करिए। या तो आप क्लॉकवाइज चलिए या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलिए। ठीक है ना। ये आप पे डिपेंड करता है। आइए दोस्तों, अब तक हम लोग किससे चले थे? हम लोग यहाँ पर देखे थे क्लॉकवाइज। हम लोग यहाँ पर देखें क्लॉकवाइज हम लोग चलते हैं इस पूरे सर्किट में। तो ये सर्किट है और इस सर्किट में हम लोग कैलकुलेशन जब करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। ठीक है। आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। आप हमेशा ये याद रखिएगा कि करंट के डायरेक्शन में अगर कैलकुलेशन है तो I इंटू आर का मान हम लोग क्या करेंगे माइनस में। अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में कैलकुलेशन चल रहा है तो हम I इंटू आर का जो वैल्यू लेंगे वो किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक है दोस्तों। और बैटरी के जिस टर्मिनल से बाहर निकलते हैं वही वाला साइन लेंगे। सिंपल सी बात। बस इतना ही हमें क्या करना है, काउंट करना है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये बैटरी है। यहाँ पर 2 पॉइंट आप चेक करिए। जंक्शन, ये जंक्शन हो गया। अब जंक्शन के बीच, दो जंक्शन के बीच जो कुछ एलिमेंट आता है उसे हम लोग ब्रांच बोलेंगे। ये इस ब्रांच में आपका हर जगह करंट का मान क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब यहाँ से भी करंट कितना आएगा, I3। अगर यहाँ I3 तो यहाँ पर भी कितना आएगा, I3। अगर इसमें I1 है तो यहाँ पर भी बच्चा कितना होगा, I1 होगा। और ये यहाँ पर गया है तो ये यहाँ पर अगर गया है तो ये I1। और इस ब्रांच से दो करंट निकल रहा है, एक I2 निकल रहा है, एक I3 निकल रहा है। तो हम कह सकते हैं जितना आएगा उतना जाएगा। तो आया कितना है दोस्तों, I1 प्रवेश किया है इसमें और बाहर कितना निकला है, I2 प्लस I3। I2 प्लस I3। तो यहाँ से I2 प्लस क्या हो गया, I3। हम लोग इसे समीकरण 1 मान सकते हैं। ये किस नियम के आधार पर है, ये केसीएल रूल के आधार पर है। ठीक है ना। हमने यहाँ पर क्या किया, केसीएल नियम लगाया और उसी के आधार पर हमने इस चीज को क्या कर लिया, काउंट कर लिया। ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे। ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोग लूप लेते हैं। लूप यहाँ शुरू करते हैं, एफ से शुरू करते हैं या आप ए से शुरू कर लीजिए। ठीक है ना। अगर आप ए से शुरू करते हैं तो लूप ए बी सी एफ ए में केवीएल लगाने पर, केवीएल लगाने पर अगर बच्चा आप यहाँ केवीएल लगाते हैं तो देखिए बैटरी के आप माइनस वाले सिरे से बाहर निकल रहे हैं इसलिए -1 लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो को दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, प्लस लेंगे। I3 इंटू कितना 3। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ करंट और कैलकुलेशन का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो आप माइनस कर दीजिए। I2 इंटू कितना 2। और फिर आप यहाँ पर पहुंच गए जहां पर आपने शुरू किया था तो वहां पर वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो अगर आप इसे देखिए तो 2 माइनस 2I2 और ये प्लस कितना 3I3 और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, +1। समीकरण आप इसे 2 बना दीजिए। ठीक है ना। समीकरण क्या बन गया, 2 बन गया। अब हम लोग क्या लेंगे, लूप लेते हैं। लूप एफ सी डी ई एफ में केवीएल लगाने पर, केवीएल लगाने पर अगर आप ये वाला लूप लेते हैं एफ सी डी ई एफ में केवीएल लगाने पर तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। करंट आपका इधर आ रहा है तो हम इधर जा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो प्लस लेंगे। तो यहाँ से 2I2 हो जाएगा। ठीक है ना। धारा गुणते प्रतिरोध। और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर दो के दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, प्लस।
4 इंटू क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा। 4 गुणते प्रतिरोध गुणते धारा हो जाएगा। और यहाँ बैटरी के माइनस वाले सिरे से निकले हैं तो कितना, 2। और यहाँ पर फिर पहुंच गए बच्चा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि अगर एक इक्वेशन हम लोगों ने किसमें I2 और I3 के रूम में बनाया है, तो इसको भी हम लोग क्या करें, I3 के रूम में बनाए। तो I1 की जगह पे बच्चा हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहाँ से 2I2 प्लस 4, और I1 की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, I2 प्लस क्या लेंगे, I3। और इसको इधर ले जाएंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से 2I2 प्लस 4I2, और यहाँ प्लस 4I3 बराबर कितना बच्चा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो 2I2, और ये देखिए, दो दो कितना, 4 2 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 6I2 हो जाएगा। और यहाँ से प्लस कितना, 4I3 बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर बच्चा देखा जाए तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो काट देंगे। तो यहाँ से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 3I2 प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका 2I3 बराबर कितना, 1। समीकरण आपका कितना, 3 बन गया। अब समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, अगर समीकरण 2 और 3 से देखें तो यहाँ पर -2I2 प्लस 3I3 बराबर कितना, 1। समीकरण 2। और यहाँ पर कितना, 3I2 प्लस 2I3 बराबर कितना, 1। समीकरण कितना, 3। तो अब बच्चा हम क्या करेंगे, इस समीकरण को बैलेंस करेंगे। एक को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस समीकरण में किसी एक टर्म को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। और इक्वल करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसे काटेंगे। तो अगर बच्चा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। एक काम करते हैं, हम इसमें 2 का गुणा, इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, और इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। तो अगर इस वाले टर्म का आप यहाँ गुणा करते हैं तो 3 दूना कितना, -6I2, और यहाँ प्लस 3 त्रिका 9I3, और बराबर कितना, 3 हो जाएगा। समीकरण आपका क्या बन गया, 4 बन गया। और इसका गुणा अगर इसमें करते हैं तो 3 दूना -6I2 हो जाएगा, +6I2 हो जाएगा, और 2 दूना 4I3 हो जाएगा, और बराबर कितना आपका हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण 5 बन गया। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये समीकरण कट गया। 9 4 13I3 बराबर 3 2 5 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ से बच्चा हम लोग क्या करेंगे, I3 का अगर मान निकालते हैं तो 13 इधर आएगा, 5 बटे कितना, 13 एम्पियर। तो ये बच्चा क्या हो गया, ये आपका आ गया I3 की वैल्यू। ठीक है ना, किसकी वैल्यू आ गई, I3 की। अब I3 का मान हम लोग क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण आप चाहे आप 2 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 3 में रख दीजिए, जिसमें आपको सही लगे आप उसमें रख दीजिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, I3 का मान हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर समीकरण 3 में रख दें। अगर समीकरण हम लोग 3 में रख दें तो क्या होगा, तो देखिए बच्चा, तो समीकरण 3 आपको कितना है, 3I2 प्लस 2I3 बराबर कितना, 1। इस समीकरण में अगर हम I3 का मान रखें, 3I2 प्लस 2 गुणते 5 बटे कितना, 13 बराबर कितना, 1। 5 दूना 10। 3I2 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस 10 बटे कितना, 13 बराबर 1। अब हमें क्या करना है, इसको पक्षांतर करना है बच्चा। ध्यान दीजिए, अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, 3I2 बराबर 1 माइनस 10 बटे कितना, 13। यहां से एलसीएम लेते हैं, 13 माइनस 10 बटे कितना, 13। और ये 3I2, तो यहाँ से 3I2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटे 13। 3 से 3 कट गया। I2 बराबर बच्चा हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, I2 बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा, 13 एम्पियर हो जाएगा। ये I2 का बच्चा क्या हो गया, मान हो गया। ठीक है ना।
अब हमें क्या करना है, I1 I2 I3 तीन को तीनों मान निकालना है। तो I1 बराबर क्या है आपका I2 प्लस I3, समीकरण एक में देखिए। समीकरण एक में अगर हम लोग देखें तो समीकरण एक से तो यहाँ पर I1 बराबर I2 का मान कितना है 1/13, I3 का मान कितना है 5/13। और यहाँ से अगर लें तो देखिए इनका एलसीएम समान है, तो ये 5 एक कितना हो जाएगा 6, 6 बटे कितना हो जाएगा 13 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चा I1 I2 और I3 की वैल्यू हमें मिल गई। ये देखिए I1 I2 और I3 की वैल्यू हमें मिल गई। तो उम्मीद करता हूँ देखिए ऐसे ही अगर आप किरचॉफ के नियम पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बच्चा बढ़ेगा, और एक समय आएगा आप खुद ही इस तरीके के क्वेश्चन को बिना गलती किए सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आपकी दिक्कत क्या है कि आप किसी एक क्वेश्चन को क्या करते हो कि एक बार देखते हो समझ में आ गया आप ट्राई मारते हो। पहले आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप देखो समझो टीचर से समझो। जैसे ये क्वेश्चन बनने लगेगा आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा, आप सारे के सारे क्वेश्चन 100% बनाने लगोगे। ठीक है ना, ये क्लियर है।